हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स ऑन फार्मर्स एंड सिचुएशन इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स, दो पार्ट्स में करेंगे इसको और पता करेंगे डेप्थ में कि क्या हुआ है। क्योंकि अच्छा, मैंने अभी तक हस्बैंड से शेयर नहीं किया, पर कमेंट्स मैंने आपके काफी सारे पढ़े थे और उसमें पता चला था कि जो हमने वीडियो देखी थी प्रीवियसली उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है आपके अकॉर्डिंगली। कि मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि इंडियन फ्लैग को जो है उन्होंने वो नहीं डिसऑनर नहीं किया। तो कह रहे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जहां पे उन्होंने इंडियन फ्लैग को डिसऑनर भी किया है। मतलब उन्होंने कोई एक फ्लैग ऐसे उठा के नीचे फेंका भी था और बहुत ही मतलब रॉयट्स टाइप हुए हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन की है, पुलिस के ऊपर अटैक भी किया है, बहुत सारे पुलिसमैन जो है इंजर्ड भी हुए हैं। तो ये सब न्यूज में है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने उस वीडियो में ये सब नहीं दिखाया था, ना बताया था। तो वो बात सुन के हमें और भी शॉक लगा कि काफी सीरियस था, जिसको इन्होंने इस टाइप से शो किया कि भाई वो बात नहीं। थोड़ा मुझे शक इसलिए हुआ था जब उन्होंने कहा था कि इंटरनेट बंद किया है। हाँ, क्योंकि कोई इंटरनेट का मतलब है कुछ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और हमने जब अपने रिलेटिव से बात की थी इंडिया में, तो उन्होंने कहा था हाँ हमारा भी थोड़ा समय के लिए बंद हुआ था, और इनफैक्ट मोबाइल का तो बंद कर दिया था इंटरनेट, और जो घर में लैंडलाइन का इंटरनेट है उसको स्लो कर दिया था। तो मुझे भी इतना हुआ था, इतना कुछ हो गया, तब मुझे शक हुआ था वाकई कुछ हुआ होगा कि उनको मोबाइल बंद करने पड़े और वहां पे जो है घर का इंटरनेट स्लो करना पड़ गया। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हो, पता करते हैं डिटेल्स। हो सकता है इन्होंने भी कुछ शेयर किया हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली में क्या बात है और क्या ट्रुथ है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हुआ फार्मर्स रैली में वो बहुत अफसोसनाक था। मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। फार्मर अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हक उनका जो प्रोटेस्ट करने का है, जो एहतजाज करने का है या विरोध करने का है किसी कानून का, ये मैंने वैभव सिंह ने या डिफेंसिव ऑफेंस ने तो उनको दिया नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको हक देता, उनका पूरा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन एक फर्ज भी चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि फार्मर रैली जो आज हुई है, जिसमें ट्रैक्टर ये लाल किले के ऊपर घुसने की कोशिश करी, कुछ घुस भी गए और पुलिस के साथ मारपीट, बहुत बुरा सलूक करा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाउ ऑल बेट्स आर ऑफ। देखिए, कोई शहरी ये नहीं चाहता कि पुलिस के साथ ऐसा हो, और अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। इनकी फोटोज, इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डील नहीं होनी चाहिए, सरकार कोई डील करे कि अमन और शांति हो। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर फार्मर्स का कोई दुख है तो सरकार के साथ बैठें, डील करें सरकार के साथ, बोले कि साहब 3 कानून हैं, उसमें जरा लाइन बाय लाइन चलते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बोला नहीं सर, अब तो तीनों के तीनों रूल वापस होंगे, कानून जो है वापस होंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब तो नहीं, आपको ट्रैक्टर चढ़ाना है लाल किले में, दोबारा चढ़ा दो, तिबारा चढ़ा दो, पूरे साल ट्रैक्टर चढ़ा के रखो, अभी नहीं होंगे वापस। उसका कारण है कि ये पूरा जो एक चीज है ना, अन्नदाता अन्नदाता, ये बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है ये अन्नदाता वाला जो फॉर्मूला आप लोग चला रखे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया है। एक लेवल पे ठीक है, बड़ी इज्जत करते हैं, जवान और किसान की इज्जत क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप हमें खाना देते हैं, लेकिन आपको भी एक बात समझनी है कि जो उपद्रवी इसके बीच में आए, जिन्होंने खून खराबा करा, दिल्ली में तोड़ फोड़ करी, फिर ये कहना कि साहब वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, तो ये तो बहुत पहले से हम कह रहे थे इसके बीच में खालिस्तानियां रखे हैं। ये बहुत पहले से बात हो रखी थी, इसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स आ रखे हैं। ये तो आपको पहले पता था, पर जब लोग ऐसा कहते थे तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ देते थे। ये कहते थे साहब मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब किसान है इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सब किसान हैं और सब बिल्कुल शांति प्रिय हैं, तो लाल किले के ऊपर कौन चढ़ दौड़ा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ये जो सिंपैथी थी आप लोगों के लिए, दिल में जगह थी सब लोगों के लिए, दिल की जगह खत्म हो गई, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया कि कुछ पैसे की लालच में आपने जो पूरा आंदोलन था, जिसको
मैं आपसे अग्री नहीं करता। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पूरा किसान आंदोलन है, ये जो पूरा आप लोग सिंघू बॉर्डर और जगह यूपी गेट वगैरह में बैठे हैं, मैं आप लोगों से अग्री नहीं करता, लेकिन एहतजाज करने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक, ये आपको ना गौरव आर्या ने दिया, ना वैभव सिंह ने दिया, ना डिफेंसिव ऑफेंस ने दिया। ये हक आपको दिया है भारत के संविधान ने, और हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं, और आपको पूरा हक है। हमें पसंद आए ना आए उसकी जीरो वैल्यू है, आपको पूरा हक है करने का। लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें, पुलिस वालों को अटैक करें। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सर, आपकी 303 सीटें हैं, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वांट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई शाहीन बाग वाला हमारे सर पे पिस्तौल रख दे और फिर कोई सिंघू बॉर्डर पे हमारे सर पे पिस्तौल रख दे। ये नहीं हो सकता। इफ यू थिंक दैट इंडिया इज एन इमर्जिंग सुपर पावर, लेट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये ठीक है, फार्मर्स की हम बहुत इज्जत करते हैं, उनका पूरा हक है। मैं फिर से कह रहा हूं, उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये गलत है। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले पे चढ़ जाना और ये सब जो नौटंकी आज दिल्ली में हुई है, ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है, और बहुत दिल को ठेस पहुंची है। और बहुत लोगों में, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये जो पूरी चीज़ बनाई है ना कि किसान हमारा अन्नदाता, अब ये मामला इसके अंदर से हवा निकल गई। अब लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, बात मैं नहीं कह रहा, ये लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग। और मैं आपको कमेंट्स अभी भी आपको पढ़ के बता सकता हूँ इसके अंदर कितने कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया में। आई कैन टेल यू पीस बाय पीस। कहते हैं लोग किसान कोई एहसान नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं लोग आजकल। ये मेरे वर्ड्स नहीं है। लोग कह रहे हैं क्या, कौन सा अन्नदाता, कौन सा किसान फ्री में दे रहा है? क्या फ्री में दे रहा है? पैसे दे के खरीदते हैं। कोई अन्नदाता नहीं है। ये कोई अन्नदाता नहीं होता जो वहां पे जाके तोड़ फोड़ करे। ये लोग बात पहले नहीं कह रहे थे। ये जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। मैं अभी भी किसान की इज्जत करता हूं, अन्नदाता मानता हूं किसान को। लेकिन आप लोगों ने, और ये मैं किसान भाइयों से कह रहा हूं, आप लोगों ने कैसे ये अलाउ करा, ये कैसे अलाउ करा कि आपके बीच में उपद्रवी आ जाए? खालिस्तान के ये खालसा एड और सिक्स फॉर जस्टिस, ये लोग कैसे बीच में आ गए आपके? आपने कैसे अलाउ करा उनको? अगर आपको भारत की सरकार के खिलाफ कुछ था और बोलना था, आपका पूरा हक है, आप बोलते। आपने कैसे अलाउ करा? अब इसकी जिम्मेदारी आपके भी सर पे आएगी, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपके सर पे कोई कानूनी जिम्मेदारी आएगी, वो आए ना आए, वो इट इज नॉट फॉर मी टू से। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर आएगी कि नहीं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की नजर में अब ये जो पूरा किसान आंदोलन है, आज के बाद ये एक उपद्रवियों का आंदोलन बन चुका है। जिस तरीके से जो 12 बजे के बाद जो हरकतें आज हुई हैं दिल्ली में। खैर, अब लेटेस्ट खबर ये है कि साहब वो पुलिस वाले और उनके बीच में सुलह हो गई है, और आपस में ये जो सरकार अभी है हिंदुस्तान में, ये कोई पाकिस्तान जैसी सेलेक्टेड सरकार नहीं है। ये लोगों ने चुनी है। ये आम जो हिंदुस्तानी उसने वोट दिया है, और फिर इस सरकार को, ये जो लोकसभा में बैठे हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जनता के नुमाइंदे हैं। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जोर से अपनी मांगे उनके सामने रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, आपका हक है पूरा, और यह हक आपको संविधान देता है। लेकिन आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज 5-6 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली, यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लॉज वापस लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहिए 370 और 35 से वापस करवाने के लिए? कितने लोग चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? आ जाओ, घेर लो दिल्ली, बोलो 370-35 से वापस करो, है ना? आपको सीए वापस करवाना है, ले आइए 50,000 लोग, ब्लैकमेल करिए सरकार को। यही करना है कि ऐसे ही चलेगा देश? सोचिए आप इस देश का क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमें तो जब ये पता लगा कि कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है गलवान के लिए, तो हमें कितनी खुशी हुई। एक वो है जवान जो अपनी जान गंवा रहे हैं बॉर्डर पे, वो किसान है जो खेतों में मेहनत कर रहा है और हमारा पेट पाल रहा है। हम दोनों को नमन करते हैं, दोनों को बराबर का नमन करते हैं। ये लेकिन कुछ जो उपद्रवी आपके बीच में आ गए हैं, उन्होंने आप लोगों की नाक कटवा दी है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक अक्खड़पना है कि सब नहीं, सरकार तीनों के तीनों कानून वापस लेगी। सरकार ने तो ये भी बोला कि 1.5-2 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला नहीं, आपको लगा कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, अब तो पूरे फतेह का झंडा लहराएंगे। ऐसे नहीं होता। जिस दिन इस देश का मूड खराब हो गया और देश ने मुंह मोड़ लिया, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के किसान कहां हैं भाई?
महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड होते हैं, लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, फांसी लगा देते हैं क्योंकि लोन वापस नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के किसान कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ का किसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ है? उत्तराखंड का किसान कहाँ है? कश्मीर का किसान कहाँ है? मणिपुर का किसान कहाँ है? नागालैंड का किसान कहाँ है? गुजरात का किसान कहाँ है? राजस्थान का किसान कहाँ है? बताइए। गोवा का किसान कहाँ है? कहाँ है? सभी आते हैं। अगर इतना सिर्फ क्या हरियाणा और और जगह पंजाब का खेती नहीं किसान। होती? वो खेती हमने सिर्फ पंजाब और reasoning हरियाणा के कुछ किसी क्षेत्रों में वीडियो में होती है पता और पूरे की देश में थी। खेती नहीं होती। ये तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में और किसी को परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। कहीं पे खेती नहीं हो रही। खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के एक छोटे से इलाके में हो रही है और कहीं इस देश में खेती नहीं हो रही। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केरल का किसान कहां है? कहां बैठा है केरल का किसान? क्या केरला में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कर्नाटक में हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, तेलंगाना में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। भारत के कौन से राज्य में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आप ये बताइए। लोगों के दिमाग में ये सवाल हैं और आपसे सवाल हमने पूछे भी थे उस वीडियो में। इनके जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा और इस बार ये मत कह दीजिएगा कि अगर तुमने सवाल पूछा तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सर, लोगों ने चुना है एक स्ट्रांग लीडरशिप। ठीक है सर, सबको हक है। और फार्मर्स जो बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, ठीक है, हम लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है, हमें दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हमारे, उनका पूरा हक है सर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये दिल्ली के ऊपर ट्रैक्टर चलाना, ये सब सर, ये वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आप इसको ये पाकिस्तान का ट्रेलर हम लोगों को दोबारा ना देखने को मिले, ये मैं आपसे विनती करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूंगी कि मैं बहुत ग्लैड हूं कि इन्होंने ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है ताकि अवेयरनेस आए लोगों के अंदर। और मुझे याद है हम लोगों ने एक दो वीडियोस की थी और जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने बोला था कि हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जब तक हमें नहीं पता हो कि क्या है। और एक वीडियो में उन्होंने समझाने की कोशिश भी की थी और यही क्वेश्चन हमने भी पूछा था कि भाई सिर्फ ये सिलेक्टिव एरिया से क्यों आ रहे हैं फार्मर्स, बाकी जगह से क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको होनी चाहिए। और उसमें एक्सप्लेन भी किया गया था कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो पैसा उनको मिल रहा था इससे उनके पास वो नहीं आएगा जो वो इलेक्शंस में यूज कर सकते थे। तो वो ये सब क्रिएट करें डिस्टर्बेंसेस, फार्मर्स को मिस इन्फॉर्मेशन मिली जा रही है। और मैं तो हर बारी वीडियो में ये कहती थी कि जब भी इनसे बोला जाता है कि बैठ के बातचीत करते हैं, गवर्नमेंट जो है रेडी है, तो ये तो बैठने को भी तैयार नहीं थे कि हमने बात करनी नहीं, हमें तो ये सब पूरा बस आप कैंसिल ही कर दो। तो जब मैंने ये बात सुनी मैंने कहा नहीं, ये तो टोटली गलत बात है। और मैंने ये आपसे शेयर भी की थी कि इस टाइप का एटीट्यूड तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं। आप पहले बताओ तो सी गलत क्या है, आप उसमें से पॉइंट्स बताओ कि क्या गलत है। और गवर्नमेंट कह रही है कि आप पॉइंट्स बताओ, हम चेंज करेंगे, आप बात करने को तैयार नहीं। और अब इन्होंने ये किया है। तो शुरू से ही मेरे दिमाग में तो डाउट्स आ रहे थे क्योंकि द वे वो प्रेजेंट कर रहे थे अपना, बोलते ना पक्ष, वो बहुत गलत वे से हो रहा था, फ्रेंडली वे से नहीं हो रहा था। पर अब तो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि पूरी कंट्री को इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इतना दुख हो रहा है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट टाइम में 26 को। तो वो देख के तो ऑब्वियसली कोई भी इंडियन होगा उसको गुस्सा आएगा, वो बोलेगा ये गलत काम है। एंड जहां तक मुझे अब सुनाई पता चल रहा है, ये अब फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है तो टोटली अब खत्म हो गई है। तो मेरे को लगता है जो फार्मर्स जेन्युइन होंगे, जो बातचीत करना चाहते होंगे, उनके लिए मतलब अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो बातचीत करके एटलीस्ट बात तो बता पाते, पर इतना गलत एक्शन लेके अब देखो वो कह रहे हैं कि भाई कोई गलत एलिमेंट्स आ गए। मेरा तो क्वेश्चन ही होगा अगर एलिमेंट्स आए, बाहर से आए, कहीं से भी आए, इमटेरियल, आपका प्रोटेस्ट था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेस्ट ठीक चले और कुछ भी इस टाइप की बात नहीं हो। आप ये नहीं कैसे बाहर से आगे जी हमें नहीं पता था, सॉरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप कर रहे हो प्रोटेस्ट तो वो आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक चले, पीसफुली चले। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये तो कह रहे नहीं हो, मेरे हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आगे देखते हैं वीडियो में जो मेजर हैं वो क्या बताते हैं। पर इसमें ये क्लियर बताया कि बहुत मतलब
जो पुलिस के साथ उनका काफी मतलब उस टाइप से वायलेंस हुई है, उन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई टाइप कुछ किया है। राइट, तो अच्छा वीडियो था। उसमें ये एक पॉइंट हर बंदे ने रेस किया था कि पूरे इंडिया के हर स्टेट के फार्मर्स नहीं आ रहे, प्राइमरीली पंजाब से आ रहे हैं और छोटे मोटे थोड़े से हरियाणा से आ रहे। तो ऐसा क्यों है? तो यही उस वक्त हुआ था कि पंजाब की जो रूलिंग पार्टी है उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसकी वजह से सारा पंगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हुआ है। दूसरी बात ये थी, जैसे एमएसआरपी की बात हो रही थी, वो बार बार मोदी जी ने कहा था कि एमएसआरपी ख़त्म नहीं हो रही है, वो तो है ही, प्लस और प्रोटेक्शंस आ रहे हैं। और जो स्टडी किया था उसमें हमने कई वीडियोस देखे थे जिसमें समझाया गया था कि ये बहुत बेनिफिट की बात है जो भी कर रहे हैं। तो हर बंदे ने, जिसने भी थोड़ा पढ़ाई करके देखा है, जो ध्यान से पढ़ रहा है एक एक चीज़ को और देख रहा है इन थियोरी, हर बंदा जो समझदार है वो यही कह रहा है कि जो भी कर रही है गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, ये फार्मर्स का फ़ायदा होगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि शायद फार्मर्स की एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, वो खुद लॉ नहीं पढ़ के इंटरप्रेट कर पा रहे, जो वहाँ के पॉलिटिकल पावर में है वो गुमराह कर रहे हैं फार्मर्स को, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये मुझे लगा है। और जो है फिर उनको, और उसके बाद जो है बैड एलिमेंट्स ने फायदा उठाया है, वो अपने मार काट करके एजेंडा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले एजुकेशन लेवल ऑफ फार्मर्स, उन्होंने खुद कितना पढ़ा, उन्हें खुद कितना समझ आया, दूसरा उनको कौन गुमराह कर रहा है, और चौथा बैड एलिमेंट्स जो आके अंदर ये सब घपले कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही है। और ऐसे करने से यही होगा कि ऑफ कोर्स जो दिल्ली के लोग हैं वो तो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए भाई, तुम आके दंगा फसाद करो हमारी सिटी में। शांति पूरी हुई हुई है, रिपब्लिक डे परेड थी, सब लोग एक्साइटमेंट होके देखने जा रहे हैं, बच्चे अटेंड करने जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट, सारे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लोग, राइट। तो इवन झांकियों को भी किसी को डिस्ट्रॉय भी किया। हाँ, तो मतलब हम दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा इवेंट था, खुशी का इवेंट था, और आपने सत्यानाश कर दिया। सारी कंट्री देख रही है, अब जो बाहर इंडियंस हैं वो इंडिया से और देख रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर आप शांति से एक मतलब जो भी रूट दिया गया था उसमें शांति से चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेस्ट करिए शांति से। आप रूट ले रहे हैं, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम है कि दूसरा रूट ले लेंगे। मगर जहां आप सिक्योरिटी कर रहे हैं कि कोई मान लीजिए कोई मतलब नागरिक निकला हो बाहर, आप वो दंगे में आ जाए, उसको लग जाए चोटें बिना बात के, मतलब इनोसेंट लोगों को जब हाँ मानने लगता है तो वही बोलते हैं कि क्यों आ रहे हो तुम, क्यों क्रिएट करे। क्योंकि हर कोई जो रहने वाला है दिल्ली का वो तो यही बोलेगा कि इनोसेंट को मत हार्म करो यार, तुम्हें अगर रोड में चलना है तुम करो, तुम्हारी राइट है। नहीं, वो तो डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, पुलिस की बसेस के ऊपर ट्रैक्टर मार रहे हैं, वो गलत बात है। और उनके पास मैंने देखा कि कुछ वो कोई ऐसा मेटालिक कोई चीज थी जो स्वॉर्ड तो थे नहीं, वो कुछ ऐसा लोहे का था जिसको उन्होंने खास बना के मतलब लड़ने के लिए, जैसे बुलेट्स होती है ना वैसे कुछ लंबा सा। तो मतलब जो भी वो तो बैड एलिमेंट्स है, सोच के कि हमने गलत था पूरा। और साथ में आप अगर कहीं पर भी आके दंगा फसाद कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं, आप पीसफुली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी राइट है, आप पीसफुली करिए। एक 26 जनवरी के दिन एक तो डे भी आपने गलत चूज किया अपने चीजों करने के लिए, फिर आपने पुलिस का धोखा दिया, क्योंकि कहा तो ही जा रहा है पुलिस ने एक रूट दिया था, तुमने वो रूट फॉलो नहीं किया, उन्होंने तोड़ा। तो मतलब जगह जगह तुमने जो है रूल्स ब्रेक किए हैं, एग्रेसिव हुए, वायलेंट किया है, इंस्टेड कि तुम ध्यान से उसको पढ़ो, बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जो भी है, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली जो भी वो अच्छा नहीं हुआ है, और इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट अब बैक डाउन करेगी। करना भी नहीं चाहिए। जो सिंपैथी थी वो भी लूज हो गई इनकी। अब तो नहीं, उन्होंने अपना खुद ही सारा जो है आपने खराब कर लिया जिस तरह से ये एक्शंस किए हैं। चाहे बाहर से कोई आया हो नहीं आया हो, आपका था, आपने प्रोटेस्ट शुरू की थी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो ये एंड करते हैं, इमोशनल हो गए थोड़े, और आगे का वीडियो देखते हैं कि मेजर गौरव जो है वो हमारे साथ और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।